नमस्कार। बात उस खबर की जिसकी पूरे देश में आज चर्चा है। अंतरिम जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल की जमानत के क्या मायने हैं, क्योंकि देश में संभवतः यह पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए उन्हें जमानत दी है। हालांकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का पुरजोर विरोध किया था और कहा था इस फैसले से गलत संदेश जाएगा, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे ही दी। अरविंद केजरीवाल ने बाहर आते ही फिर कहा देश से तानाशाह सरकार को हटाना है। इसके जवाब में भाजपा के नेता कह चुके हैं कि कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, वो भी सिर्फ 1 जून तक। उन्हें निर्दोष नहीं माना गया है। अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो शेष आम चुनाव में केजरीवाल से क्या फर्क पड़ने वाला है, उसे भी समझने के साथ साथ अरविंद की जमानत होने के बाद जेल में बंद अन्य कई नेताओं ने भी इसी आधार पर अपनी जमानत की उम्मीद भी लगा रखी है। इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को यह जमानत लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के प्रचार के लिए दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था। कहा था कि इससे गलत परंपरा की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने अंतरिम बेल से संबंधित सुनवाई करते हुए कहा कि शराब नीति मामले में केस अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था और अरविंद केजरीवाल को लगभग 1.5 साल बाद मार्च 2024 में क्यों गिरफ्तार किया गया। शीर्ष अदालत ने पूछा कि आखिर 1.5 साल तक ईडी कहां थी। हालांकि ईडी के विरोध के बावजूद अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठाने में लगे हैं। वैसे भारत में न्यायपालिका पर सवाल उठाने का रिवाज नहीं है, लेकिन जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने जो तर्क दिया था वो उचित लग रहा है। ईडी का संदेह भी सच साबित होता हुआ दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अपने हलफनामे में प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाती है तो यह एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। ईडी की आशंका आखिर सच साबित होती हुई भी नजर आ रही है। अब राष्ट्रद्रोह में जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। वह खंडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि हाई कोर्ट ने असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की याचिका खारिज करती है। एनएसए के तहत जेल में बंद वारिस पंजाब दे नाम के खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की याचिका भले ही खारिज हो गई हो, लेकिन इससे एक नया रिवाज पैदा होने का खतरा तो पैदा हो ही गया है। इस देश में ऐसे दर्जनों नेता हैं जिन पर विभिन्न मामलों में केस दर्ज है और कुछ नेता पुलिस एवं न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में वे भी अपने लिए छूट की मांग कर सकते हैं। इनमें से प्रमुख नाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी प्रमुख है। अपने हलफनामे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, अभी साक्षी की जानकारी में अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। यह मामला अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी नहीं हैं, यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है अगर वह हिरासत में है। तो जाहिर सी बात है, अब उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं। तो कई ऐसे नेता हैं तो खुद उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत को प्रमुखता से उदाहरण के रूप में वो पेश करके अपने लिए भी ऐसी मांग कर सकते हैं। ऐसे में न्यायालय के सामने एक अलग तरह का धर्म संकट खड़ा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और शक्तिशाली भी हैं। ऐसे में इन बिंदुओं पर न्यायिक सिद्धांत के तहत नजर डालना महत्वपूर्ण है।
इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर चुनाव प्रचार के नाम पर जमानत मिलती है तो ऐसी याचिकाओं की एक लंबी लाइन लग जाएगी, क्योंकि भारत में लगभग हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इनमें पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव तक शामिल है। कोर्ट में ईडी ने यह भी तर्क दिया था, पिछले 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं। यदि चुनावी प्रचार के उद्देश्य से अंतरिम बेल वैधानिकता है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही किसी राजनेता को अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि चुनाव पूरे साल होता है। ईडी ने तर्क दिया था कि संघीय ढांचे में हर चुनाव महत्वपूर्ण है, किसी को कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ईडी ने यह भी तर्क दिया था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। ईडी ने कहा कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का यही बहाना बनाया था। इन सब तमाम बिंदुओं को मिलाते हुए सोशल मीडिया पर लोग न्याय में समानता की बात कर रहे हैं। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव प्रचार के लिए किसी आरोपित को जो जेल में बंद है उसे जमानत किस आधार पर दी जा सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल की जगह कोई आम आदमी होता तो उसे भी यह सुविधा मिल पाती या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच चल रही है। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 2 फरवरी को अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की थी। हालांकि यह याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हवाला देकर सोरेन भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हेमंत सोरेन और दिल्ली शराब घोटाले में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी न्याय में समानता के सिद्धांत पर तर्क देकर अपने लिए अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं। दरअसल जमानत देना न्यायालय का विशेष अधिकार है और यह कई मामलों को ध्यान में रखते हुए किसी आरोपित को जमानत देता भी है। इनमें जिस धारा के आरोपित बंद है उसमें जमानत के लिए क्या प्रावधान है, जमानत पर निकलने के बाद वह लापता तो नहीं हो जाएगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, गवाहों को धमकाएगा तो नहीं, गवाहों की हत्या तो नहीं करेगा, किसी अन्य आपराधिक मामले को अंजाम तो नहीं देगा, आदि कई ऐसे बिंदु होते हैं। अधिकांश लोग किसी न किसी पार्टी अथवा नेता के फॉलोअर भी होते हैं। अगर जेल में बंद ऐसा ही कोई व्यक्ति तर्क दे कि उसे पार्टी अथवा नेता का प्रचार करना है तो क्या उसे यह सुविधा मिलेगी? इसका जवाब हां भी हो सकता है और ना भी। इसलिए देश में दशकों से न्यायिक सुधार की मांग भी की जाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में थोड़ा कदम बढ़ाया था, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाया। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।